नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायिनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पीछे जो हमारे ये जो आशीर्वचन दे रहे हैं हमें श्री संत श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जो हमारा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों का इतिहास पे बने हुए सभी मां नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है, जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, सभी संत महानुभावों के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो खास करके जो हमने परिक्रमा उठाने से पहले जब संकल्प लेते समय हमें जो ब्राह्मण देवता थे उनके द्वारा जो नियम बताए गए थे, उसी को मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी ध्यान दीजिए, जो हम परिक्रमा उठाने से पहले संकल्प करते हैं तो उसी समय नए परिक्रमावासियों के लिए कुछ नियम रहते हैं, सभी के लिए नियम रहते हैं। वही नियम जो हमें बताए गए थे वही नियम मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस पे। एक तो जब हम परिक्रमा में चलते हैं तो परिक्रमा में हमें ये पता नहीं रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कब परिक्रमा में चलना है, कब परिक्रमा में रुकना है, परिक्रमा में क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है कैसा नहीं करना। ये सब चीजें हमारे दिमाग में होती है और होने भी चाहिए। देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको एक ही बात बताऊंगा, जब आप परिक्रमा के लिए जाते हो ओंकारेश्वर में तो गोमुख घाट पे श्री परम पूज्य आदरणीय श्री अनिल दास जी महाराज जी के पास से ही आप संकल्प उठाइए, क्योंकि वो आपको परिक्रमा के नियम बहुत अच्छे से समझाएंगे। कब क्या करना है, कैसा क्या करना है, इससे आप दोष लगेगा, उससे आप ये मत करो, ये सब वो आपको बड़े ही प्रेम से समझाएंगे। उनके पास ही आप जाके फिर वो आपको परिक्रमा का सर्टिफिकेट भी देंगे, जो आपको जरूरी होता है। अगर किसी गांव में पूछते हैं, आश्रम में पूछते हैं, तो वो आपको दिखाने में वो भी काम आता है। मतलब ये जो जानकारी है अभी तक मुझे तो यूट्यूब चैनल पे नहीं मिली, अगर होगी तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ परिक्रमा में क्या करना चाहिए। तो जो मैंने उनसे जो नियम सुने थे वही मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम परिक्रमा के दौरान किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, जैसे कि इस भगवान के मंदिर में मैं आया हूँ, मैं अभी परिक्रमा में नहीं हूँ। अगर हम जब परिक्रमा में रहते हैं तो मंदिर में दर्शन हेतु जाते हैं, तो क्या मंदिर की प्रदक्षिणा करें या ना करें? सब कहेंगे महाराज जी करनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, प्रदक्षिणा के दौरान मंदिर की परिक्रमा हम नहीं कर सकते, जो अनिल दास जी महाराज जी ने हमें बताया था, क्योंकि हम पहले ही परिक्रमा में चल रहे। तो परिक्रमा में प्रदक्षिणा क्यों करें, ना करें, क्योंकि प्रदक्षिणा और परिक्रमा में बहुत अंतर है। अनिल दास जी महाराज जी के द्वारा जो बताया गया था नियम है। और एक है कि परिक्रमा में हम जब चल रहे हैं, किसी भी शिवलिंग के ऊपर हम उधर का ही जल लेके शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि हम जब तक परिक्रमा में हैं, इसकी बात भी यही आती है, परिक्रमा में है तब तक हमारे पास में हम जब परिक्रमा में चल रहे हैं तो हमारे पास मां नर्मदा जी का जल है, जो हमने ओंकारेश्वर में उठाया था। कब? संकल्प लेते समय जो शीशी ली थी भर के, उसी बोतल को हम जब तक हमारे साथ में है, वो जल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चढ़ेगा? श्री भगवान ममलेश्वर जी एवं श्री भगवान ओंकारेश्वर जी पे ही वो जल चढ़ेगा। अन्य किसी भी शिवलिंग पे उस जल को चढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसी के कारण परिक्रमा में हम दूसरा भी बाहर का भी जल शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। आपको ध्यान रखना है कि परिक्रमा में कुछ नियम है, उसका भी पालन होना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर आपको जल नहीं चढ़ाना है, इसका भी आपको ध्यान देना है इसके ऊपर भी। और हम जब परिक्रमा के दौरान चलते हैं तो परिक्रमा में जब तक भगवान सूर्योदय का हमें दर्शन नहीं होता है सुबह के, तब तक परिक्रमा में हमें आगे नहीं चलना है।
जब तक भगवान सूर्य नारायण जी उदित नहीं होते तब तक हमें परिक्रमा में आगे अंधेरे में नहीं जाना है, इसका भी हमें पालन करना चाहिए। फिर आश्रम में जाते समय सुबह के समय आप कम से कम 10:30 या 11 तक आश्रम में जाना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि अगर हम जब जाते हैं आश्रम में 12-12:30 बजे जाते हैं तो आश्रम वालों को भी दिक्कत हो जाती है भोजन बनाने में। पहले अगर 5 मूर्ति है और बाद में 12:30 बजे 1 बजे जब और 5 मूर्ति जाएंगे तो उनकी भी क्या गलती रहेगी, वो भी क्या खाना बना पाएंगे। तो सबके लिए उनको भी खिचड़ी ही बनाना पड़ेगा, इसके लिए इसकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। और अगर उनके पास से हमें कुछ खिचड़ी भी मिलते हैं तो उसमें हमें संतोष रखना चाहिए, क्योंकि हमारी ही गलती के कारण हम वहाँ पे देर से पहुंचे। जहाँ पे 5 मूर्तियां पहले ही थी उनके भोजन में ही जो कुछ रोटियां बनाई थी उनमें से ही आपको कुछ पवाया है। और ये बात ध्यान रखिए, जब तक परिक्रमावासी भोजन नहीं करते तब तक किसी भी आश्रम में वो सेवाधारी जो रहते हैं, परिक्रमावासियों की जो सेवा करने वाली माँ नर्मदा जी के भक्त है, पहले वो परिक्रमावासियों को भोजन खिलाते हैं, फिर बाद में आप खुद भोजन पाते हैं। इसलिए इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी आश्रम वाले के ऊपर हमारा ये एहसान या उपकार नहीं है कि हम उनके इधर जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। वो तो सेवा के तौर पे आपकी सेवा कर रहे हैं। आप स्वयं मां नर्मदा जी के परिक्रमा में जा रहे हो, इसी के लिए वो आपकी सेवा कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, परिक्रमा हम ना तो दूसरे के ऊपर एहसान कर रहे हैं ना दूसरों के लिए कर रहे हैं। परिक्रमा हम खुद के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। तो परिक्रमा में हमें इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी कारणवश कभी भी आगे वाले आदमी को हमसे कुछ गलती से दुख न पहुंचे, वो नाराज ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे हमने देखे हैं, देखिए महाराज जी, जिनके पास जो होता है वो प्रेम से आपको भोजन खिलाते हैं, पवाते हैं। अगर वो आपको बुलाते हैं, फिर आप उनके घर जाके वो आपको रोटी नहीं देते तो आप उनसे झगड़ते हो, हमें बुलाया ही क्यों, रोटी नहीं थी तो चावल खाने के लिए बुलाया गया, ये गलत बात है। उनका प्रेम है। भगवान ने जो विदुर जी के घर गए थे तो भगवान ने केले का छिलका खाया था, खुद स्वयं भगवान जी ने। ये प्रेम भाव का रहता है। और परिक्रमा में अगर हम किसी के साथ झगड़ा करेंगे, उनके मन को ठेच पहुंचाएंगे, तो देखिए परिक्रमा में क्या हो, ये अच्छा रहेगा क्या। और परिक्रमा के दौरान शाम के समय 4:30-5 बजे ही आश्रम में रुके, क्योंकि अंधेरा होने से पहले ही आश्रम में रुक जाए। 1 घंटा जो संध्या का समय रहता है, उसी समय आप अगर स्नान करते हो, 2 टाइम पे स्नान करके माँ नर्मदा जी की आरती करके, जो अष्टक है माँ नर्मदा जी का, उसका गान करके आपका जो नित्य क्रम रहता है उसको आप कर सकते हो। थोड़ा ही जल्दी रुकोगे 4:30-5 बजे, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले हमें रुकना है और सूर्योदय होने के बाद ही परिक्रमा में आगे जाना है। और रही बात शौच अवस्था में, अगर हम परिक्रमा में जाते हैं, जो हमारे शरीर की नैसर्गिक क्रिया है शौच अवस्था में, उसको भी पालन करना है। उसको भी हमें थोड़ा जल लेके हाथ में, जल से थोड़ा जो उसको क्या बोलते हैं, मुंह में डाल के उसको जो थोड़ा पैर और उसको गीला करके, और जितना हो सके पवित्रता के साथ में हमें परिक्रमा करनी है। नए परिक्रमावासी खास ध्यान रखिए, परिक्रमा में क्या नहीं होना चाहिए। होता यह है, नए परिक्रमावासियों को पता कुछ नहीं रहता है, और उनके पास से जब गलती होती है तो आश्रम वाले बहुत ताड़न करते, बहुत बुरी बुरी गालियां देते। महाराज जी, खुद मैंने उसका अनुभव किया है। मेरी भी पहली परिक्रमा थी, मुझे भी बहुत सुनना पड़ा है। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके सबके हित के लिए बना रहा हूँ। जो मैंने खुद अनुभव किया है वो किसी के दूसरे के बारे में ना हो। और देखिए, किसी भी आश्रम में जाके हम किसी भी साधु सन्यासी जो महात्मा रहते हैं उनको तकलीफ ना दे, यही हमारी परिक्रमा का असली नेम है। कोई आपको प्रेम से बुलाते हैं, खिलाते हैं, कोई आपको नहीं बुलाते हैं तो उनको ऊपर नाराज होना भी क्यों अब नहीं बनता है, क्योंकि वो तो मैया जी की इच्छा है। इसलिए किसी भी साधु के ऊपर हमें गुस्सा नहीं होना है। परिक्रमा में छोटे छोटे नियम रहते हैं, उसके बारे में और भी हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके
नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।